वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। आज हम अपनी सीरीज़ के अंदर जो लेके आए हैं वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है सेल्फ इंडक्शन। सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड थर्ड रहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए, ये किसी भी कॉइल के अंदर एक सिंगल कॉइल के अंदर जब हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या टू अपोज द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज अ फिनोमेना which opposed to change in magnetic flux in that coil but its material. It is a phenomena which opposed to change in magnetic flux in that coil by its material. इस coil के अंदर जो material है वो इस flux के change का जो oppose करता है उस phenomena को हम क्या करें, self induction, उसी coil के अंदर। अब इस self induction से next topic पर चलते हैं। coefficient of self इंडक्शन। देखिए, इंडक्शन हम जानते हैं कि भाई अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें तो उसका एक अपोजिशन टेंडेंसी आती है, उसका एक अपोजिंग टेंडेंसी है। क्या अपोजिंग टेंडेंसी? कि उसके रेस्पेक्टिवली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। अब वो इंडक्शन अगर एक सिंगल कॉइल के अंदर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ क्योंकि ये कॉइल है, इसी के अंदर हम क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं और इसी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसके रेस्पेक्टिवली। यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और वो क्या कर रहा है, वो इसका अपोज कर रहा है। किसका अपोज कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन करंट। इसका मतलब है जैसे जैसे आप करंट को चेंज करेंगे ऐसे ऐसे इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वो ईएमएफ करंट की चेंज का अपोज करेगा। और क्योंकि एक सिंगल कॉइल के अंदर ये फिनोमेना हो रहा है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि हम जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो जो अपोजिंग ईएमएफ है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी या वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा या कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बताता है। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये बिहेवियर है और ये मेजरिंग कैलकुलेशन है। ये इसको ऐसा कहेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये फिनोमेना है, ये एक फिनोमेना है और ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है कि वो कितनी स्ट्रेंथ का प्रोड्यूस होता है। तो क्या कहता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? कि जैसे जैसे हम इसमें ईएमएफ फ्लक्स में चेंज करते हैं एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ क्या है, जो ईएमएफ किसके रेस्पेक्टिव? फ्लक्स के रेस्पेक्टिवली हुआ है। तो वो कहते हैं कि फ्लक्स में जो चेंज है, चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change in flux is directly proportional to change in current in coil। कॉइल के अंदर जैसे जैसे आप करंट में चेंज करोगे ऐसे ऐसे फ्लक्स में चेंज होगा इसका। इट मीन्स strength of flux, strength of magnetic flux
is proportional to strength of इलेक्ट्रिक करंट। जानते हैं हम ये कि किसी सॉलिनॉइड के अंदर आप जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट फ्लो कराएंगे, उतना उसका मैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रांग होता चला जाएगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? बेसिकली मैग्नेटिक बिहेवियर में मैग्नेटिक लाइंस कितनी ज़्यादा हो रही हैं, और क्योंकि ये इनक्लोज लूप है तो इनक्लोज लूप से पास होने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस है बेसिकली क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यानी कि अगर आपको मैग्नेटिक लाइंस बढ़ानी है इसकी, तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस बढ़ाने का क्या तरीका है कि हम क्या करें, हम इसके करंट की स्ट्रेंथ में चेंज करें। तो अब यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाइज रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को, प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो एल, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये क्या बता रहा है बेसिकली, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो L इज इक्वल टू 5/I। देखिए ये तो हम जान ही रहे हैं कि करंट के चेंज करने से फ्लक्स में चेंज हो रहा है या एक EMF इंड्यूस हो रहा है, ये फैराडे ने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन वो जो मटेरियल है वो अलग अलग मटेरियल के कंपैरिजन में, अगर हम अलग अलग मटेरियल को देखें, इसी कॉइल के अंदर हम अलग अलग मटेरियल के अगर मैग्नेटिक बिहेवियर को देखें तो उसको हम इसके रिस्पेक्टिवली जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल पर यूनिट करंट के रिस्पेक्टिवली जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देगा वो डिफरेंट होगा, और वही उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी होगी कि वो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है और उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होगी। तो और उसी के रेफरेंस में EMF पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जितना अपोजिंग टेंडेंसी ये मटेरियल देगा विद रिस्पेक्ट टू द करंट, या जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगा, उतना ज़्यादा इसका L इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द पर यूनिट करंट। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट करंट। पर यूनिट करंट के रेस्पेक्टिवली इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की? दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और यही सेल्फ इंडक्टेंस पे मटेरियल पे पता है, जिसका पर यूनिट के रेस्पेक्टिवली फ्लक्स की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, उसका सेल्फ इंडक्शन जो कोफिशिएंट है वो ज्यादा होगा। इट मींस वो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्टिवली ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर या हल्का सा करंट अमाउंट चेंज के अंदर रिस्पेक्टिवली क्या करेगा, वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा देगा, EMF स्ट्रांगली EMF इंड्यूस करेगा। क्लियर? तो यहां से अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट क्या होगा बेसिकली 5 की वेबर पर एम्पियर। इसकी यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर, जिसको हम SI यूनिट इसकी क्या बोलते हैं? हेनरी। दिस इज द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपल फाई का पता होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू BA। और यहां से अगर आप कोफिशिएंट इसका निकालना चाहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का, तो देखिए B मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप किसी भी एक ऐसे फॉर्मूले से निकालिए जो आपको रिमेंबर हो। जैसे हमने कहा B इज इक्वल टू म्यू नॉट या F इज इक्वल टू IBL, यहां से हम निकाल सकते हैं। यहां पर B का क्या हो गया? F MLT-2, और I का एम्पियर हो गया, दिस इज L। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ गया MT-2A-1। अगर आप देखें यहां पर
तो यहाँ पर F इजकल टू IBL से आपने निकाल लिया B का F, क्योंकि ML T-2 हो गया फोर्स का, और I की एम्पियर हो गया, और L आपका L हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करें M T-2 A-1, ये B का है। और क्योंकि हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सेल्फ। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बेसिकली निकालने फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और उसमें गलती होने की, जो एरर होने के चांसेस है वो 0% है। और अगर आप रटेंगे तो हो सकता है मे बी कहीं पर आप कुछ चीज़ भूल जाए। यहाँ से अगर आप देखें B की वैल्यू आपके पास आ गई, हमें चाहिए L इजकल टू 5/A के रेस्पेक्टिव, तो 5 इजकल टू BA है। क्लियर? B का भी आपने निकाला M T-2 A-1, L दैट इज L2। अब L का अगर हम निकालें तो 5 का आ गया M T-2 A-1 L2। क्लियर? और अब इसको और सिंप्लीफाई करें, ये नीचे आ गया, तो दैट इज L इजकल टू M T-2 A-2 या L2 T-2 A-2। This is the dimensional formula of self inductance, that is ML2 T-2 A-2। तो रट लें, जिसको रटना पॉसिबल है ज़्यादा, क्योंकि रटना मैं इसलिए एडवाइज नहीं करूँगा कि आप कितना रटेंगे। तो चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके आप निकालना सीख जाएंगे, तो आपको दिमाग पे अननेसेसरी का जो बर्डन रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिजिक्स यही कहती है, फिजिक्स एक लॉजिकल और एक रीजनिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लॉजिकली रीजनिंग चीज़ों को समझेंगे तो आप उतना ही कम माइंड दिमाग पर बर्डन रखेंगे और इजीली आप चीज़ों को कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कस किया, उसकी यूनिट को डिस्कस किया, डायमेंशनल फॉर्मूले को डिस्कस कर दिया। अब हम चलते हैं जो हमारा सोलेनॉइड है उसका एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सोलेनॉइड है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। तो देखिए सोलेनॉइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सोलेनॉइड में क्या है, एक हेलिक्स बैंडिंग वायर्स हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और उसका जो लेंथ है वो कंपैरेटिव टू जो बैंडिंग टर्न्स हैं उनके रेडियस के रिस्पेक्टिवली काफ़ी लार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमारा दैट इज द सोलेनॉइड। तो यहां पर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, इसका अपना एक मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, वो हम पहले ही जानते हैं कि भाई किस तरीके से इसका अपना एक मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, उसका हमने डायग्रामेटिकली भी शो कर दिया और उसके स्ट्रेंथ को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि बेसिक सी बात है कि अगर हम फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है, फाई इक्वल टू BA, और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है तो फाई इक्वल टू NBA, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर B क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलेनॉइड का, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहां पर n क्या जानते हैं हम, कैपिटल N अपॉन L। तो यहां पर हमने वैल्यू रख दी B इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L I, इक्वेशन सेकंड। ये वाली वैल्यू थर्ड में पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इसमें फर्स्ट में रखेंगे तो फाई इक्वल टू n, B की वैल्यू होगी म्यू नॉट N अपॉन L I A। तो फाई इक्वल टू हो गया म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L I A, इक्वेशन हो गई थर्ड।
क्योंकि अभी हमने सेल्फ इंडक्शन को पढ़ा है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई या फाई इज इक्वल टू एल आई, इक्वेशन 4। अब फोर्थ और थर्ड को अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ को अगर कंपेयर करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिवली एल आई इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, आई से आई कैंसिल आउट, एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो अगर किसी भी सोलेनॉइड का आपको सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब डिपेंडेंसी फैक्टर देखें, अगर फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो क्या है फैक्टर? फर्स्ट है जो L है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, नंबर ऑफ टर्न्स के। आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली ओरिजिनेट होगा और EMF भी इतना ही ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होगा। दूसरा है L इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ लूप, उस लूप का एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा हो जाएगा तो उसका भी मैग्नेटिक इंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा। थर्ड है L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। देखिए लेंथ जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही उसका सेल्फ इंडक्टेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर रिड्यूस होगा। रिड्यूस क्यों होगा? देखिए जो मैग्नेटिक जब उसका लेंथ बढ़ जाती है तो जो लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो एक तरीके का फ्लक्स का लीकेज है, लीकेज ऑफ फ्लक्स पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फ्लक्स के लीकेज होने की, या मतलब एक तरीके से समझे उसके अंदर कंसिस्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसका लॉस होगा। और क्यों? क्योंकि कई तरीके हैं लॉस होने के। लेंथ बढ़ने से क्या होगा, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट होगा, दूसरा लीकेज ऑफ फ्लक्स भी होगा। तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से उसका जो बिहेवियर, जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज रिड्यूस, ये रिड्यूस करेगा। तो आई होप ये लेक्चर सभी को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो को शेयर करें, आप तक आए, आप तक पहुँचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।